भगवान जैसे रखें वैसे रह लो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। इसलिए जो भगवान दें तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान फूलों में रखे या ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। इसका अर्थ समझ में आया? जिंदगी की डोर सौंप, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को सौंपी, आप भी सौंप दो। ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। भगवान चाहे महलों में रखे, चाहे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। एक आदमी बोला, गुरुजी हम बड़े गरीब हैं। अरे भैया गरीब हो तो गरीबी में भी तो खुश रहा जा सकता है, खुश रहो ना। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार। हम तो ज्यादा जिद नहीं करते, जो भगवान देते हैं प्राप्त कर लेते हैं। भगवान सुख दें सुखी रह लो, भगवान दुख दें दुख में रह लो। सुख में रहो दुख में रहो, पर भगवान को भूलो नहीं। बस ये याद कर लो कि भगवान को याद हर हाल में। अरे सुख दुख तो दिन और रात की तरह है। भगवान की भक्ति करने से सुख और दुख का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, सुख दुख क्यों मिलता है? हमने जो पाप किया है उस पाप का फल ही हमें दुख बन के मिलता है। हमने जो पुण्य किया है उस पुण्य का फल हमें सुख बन कर के मिलता है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल, बोलो मेरी माँ, पाप का फल आपके जीवन में जितना दुख है वो दुख क्या है? वो आपका दुख आपके ही पापों का फल है। भोग लो, रोते रोते ना भोगो, जरा स्माइल के साथ भोगो। दवाई कड़वी है साहब, खानी तो पड़ेगी, या तो ऐसे ही खा लो या शहद मिला के खाओ, तो आपको दुख भोगना तो पड़ेगा। इसलिए हंसते हंसते भोग लो। हाँ, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। तो जिंदगी गुजारनी है माँ, हंस के गुजारनी है कि रो के? पति बहुत बुरा है, अब बुरा है तो क्या करोगे? अब रो, सवेरे से शाम तक रो, पति बुरा पति बुरा, तो तुम्हारे रोने से अच्छा हो जाएगा? अरे भैया बुरा है, अब इस हाल में अपने आप को ढाल लो, प्रसन्न रखना रह लो। पत्नी बहुत बुरी है, अब बुरी है तो क्या तुम्हारे रोने से ठीक होगी? समझा भी बहुत दिया, नहीं सुधरी तो अब कोई बात नहीं, हंसते रहा करो, प्रसन्न रहा करो। हाँ, हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखा करो, प्रसन्न रखा करो। बेटा अच्छा नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी नहीं है, समझा दिया ना, नहीं समझी ना, अब छोड़ दो। और उस हाल में भी, उस माहौल में भी प्रसन्न। जैसे लंका में विभीषण जी रह लिए हैं, ऐसे आप भी अपने घर को लंका समझकर आप विभीषण की तरह गुजारा कर लीजिए, जैसे लंका में विभीषण गुजारा करते थे। हर परिस्थिति में आपको प्रसन्न रहना है। क्या रहना है? हर हाल में। आपकी सास आपको गालियां दे रही है, बस खा लो, रोटियां कम खाओ, थोड़ा गालियां खाना भी सीखो। एक रोटी कम खाओ, थोड़ी सी जगह रखो, गालियां आए भर जाएं, डस्टबिन में डाल दो, खत्म। कल के लिए भी तो खाली करके रखना है, कल फिर मिलेंगी। खाते रहो, गाली खाते रहो। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनते रहो सुनते रहो, जवाब देने से भी कोई फायदा नहीं।
किस किस को जवाब देंगे, किस किस के मुंह लगेंगे। इसलिए हर स्थिति में प्रसन्न रहा करो। और ये प्रसन्नता तुम्हें कोई बाहर से नहीं आएगी, ये प्रसन्नता अंदर से आएगी। जैसा हाल है, माहौल है, रहने दीजिए उस हाल में, उस माहौल में भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए, मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस मेरा तो रिश्ता भगवान से है। ये सब भगवान ने जिम्मेदारियां दी हैं। मेरे कोई पाप होंगे तो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। अच्छा एक बात बता दूं मेरी माँ, मुझे याद आ गई, मुझे बहुत दिन से ये बात बतानी थी, आज याद आई है। अच्छा आपको बता दूं, ध्यान से सुनना। हमारे पाप पता है कैसे कटते हैं? यदि हमने बहुत पाप किए हों तो पाप काटने का एक और उपाय है। पहला उपाय तो यह है कि पाप भोगना पड़ता है, ये। दूसरा उपाय ये है कि हम सहन कर लें दूसरों की गालियां, आलोचना। इस सहने से भी हमारे पाप कट जाते हैं। जंगल में लोग, साधु लोग क्यों जाते हैं? जंगल में सहन करते हैं, सर्दी सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, बारिश सहन करते हैं। सहन करने से भी हमारे पाप कट जाते हैं। जैसे हमारे, इसलिए आप भी थोड़ा सा सहन किया करो। गालियां सहने से, गालियां मिल रही है ना, सहो, इसी से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और तुमने भी गाली दे दी, गाली तो फिर लो, गाली उसने दी, तुमने भी दे दी, तो कटा कुछ नहीं, प्लस और हो गया। 1 किलो पाप थे, 1.25 किलो और हो गए। इसलिए बढ़ाओ ना, बढ़े तो ऑलरेडी हैं, बढ़े ना होते तो गालियां मिलती क्यों? गालियां लोग तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारी सास तुम्हें गालियां दे रही है, मतलब तुमने कभी किसी जन्म में पाप किया होगा। उस पाप का फल है कि आज तुम्हें गालियां मिल रही हैं। सहलो राम जी, तुम्हारे पापों का फल है, अच्छा है, समाप्त हो रहा, कटता जा रहा है। सास का धन्यवाद दो, पांव पकड़ो, सासू मां और गालियां दो, जल्दी खत्म हो पाप। आपको बुरा लग जाता, हमारी सास गाली दे रही, अच्छा है, इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों का वाक्य है। इसलिए भगवान जैसे रखें, गालियों में रखें, सुख में रखें। कोई आपकी आरती उतारे और कोई आपकी तरफ पत्थर फेंके, दोनों में समान व्यवहार, समान दृष्टि रखना सीख लेना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार मैं करूं। जैसे पत्नी पति के चरणों में समर्पण करती है, विवाह हुआ, शादी हो गई, अब पति घास की झोपड़ी में रहता है तो पत्नी रहेगी कि नहीं? और पति 1 करोड़ के बंगले में रहता है तो पत्नी रहेगी कि नहीं? रहेगी। पति का सुख ही पत्नी का सुख बन जाता है और पति का दुख ही पत्नी का दुख बन जाता है। जैसे एक स्त्री पति के चरणों में समर्पण करके पति के सुख और पति के दुख को अपना सुख दुख मान लेती है, उसी प्रकार भगवान के चरणों में समर्पण करके भगवान के सुख में अपना सुख और भगवान के दुख में अपना दुख मान करके आप अपना जीवन निर्वहन कर लो। भगवान में समर्पण होगा, उसके बाद जैसे वो रखें उनके हिसाब से रहो, अपना हिसाब किताब खत्म कर दो। जैसे स्त्री शादी के पहले अपना हिसाब किताब रखती है, ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पहनना है, पर शादी के बाद उसका हिसाब किताब नहीं चलता। शादी के बाद साड़ी ही पहननी पड़ेगी, मतलब ससुराल का जो नियम है उस पे मांग भरनी पड़ेगी। मंगलसूत्र भी और चूड़ी भी और पाँव में पायल और महार इत्यादि श्रृंगार करना ही है, ये जरूरी है। जैसे कि स्त्री समर्पण करती है तो पति की बनकर रह जाती है। पेट उसका होता है पर बच्चा उसके पति के नाम का चलता है। भाई कोई बेटा अपनी माँ का परिचय नहीं देता ना, फलाने का बेटा हूं, बाप का नाम बताता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किसका नाम चलता है? माँ का के बाप का? बाप का नाम चलता है। पेट में रखा माँ ने, पेट फड़वाया माँ ने, और बाप मौज ले रहा है। इसका अर्थ है कि समर्पण किसी से सीखना हो तो समर्पण के लिए सबसे बढ़िया गुरु कोई है तो स्त्री ही वो गुरु है जो समर्पण सिखाती है। कैसे समर्पण करना है, एक स्त्री का जीवन देख लो उठाकर। जैसे एक स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है, उसी तरह एक भक्त को भगवान के चरणों में वैसे ही समर्पण कर देना जैसे नारी करती है। समर्पण का गुरु पत्नी है।
पत्नी को गुरु बना लेना चाहिए। समर्पण की शिक्षा यहां से ले लेनी। वही लिखा है, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। पति 2 थप्पड़ मारता है। बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारे पति ऐसे होते हैं, पति 2 थप्पड़ मार देता है पत्नी के गाल में, तो पत्नी रोती तो है पर रोध होकर के। अच्छा, पति गाल में थप्पड़ मारे तो आज तक तो मुझे समझ में नहीं आया, आज तक कोई स्त्री पति ने गाल में 2 थप्पड़ मारा हो और पत्नी ने ये कहा हो, हे भगवान पति मारता है, इसे मार डालो तुम। क्या कोई पत्नी ऐसी कह सकती है? बोलो। पति 2 थप्पड़ मारे गाल में और लात भी मार दे पीठ में, तो पत्नी ये नहीं कहेगी कि हे भगवान मेरा पति मर जाए। कहेगी? बोलो हाँ या ना? नहीं कहेगी ना। पत्नी पति का दिया हुआ दुख सह लेती है, हंस कर सहती है। उसी प्रकार जीवन में यदि कहीं भगवान के द्वारा किसी भी प्रकार से हमें लगता है भगवान ने दुख दिया, भगवान नहीं, हमारे गलत कर्मों के कारण हमें दुख मिलता है और हम कहते हैं भगवान तुमने दुख दिया। चलो दुख मिला है तो सहन कर लो ना, उस दुख को सहन कर लो। कुछ लोग कहते हैं अब हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पति ने मारा थप्पड़ तो पत्नी बोली मर जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। भगवान यदि हमें दुख में, सुदामा इतने दुखी थे पर क्या सुदामा ने भगवान कृष्ण को छोड़ा? किसी हाल में भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मनु जी महाराज की 3 बेटी और 1 बेटे की चर्चा कल हमने आपको सुनाई। अब मनु जी महाराज के 2 बेटों में 1 बेटे और हैं, प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने, ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी बड़ी प्रसन्नता से जीवन का निर्वहन करते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह करते हैं। इनके वंश में हुए हैं ऋषभदेव, जिनके 100 बेटे हुए। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। ज्ञान इतना बढ़िया दिया कि पुत्रों को वैराग्य हो गया, सब छोड़कर 9 तो योगेश्वर हो गए। और ऋषभदेव जी ने भी भगवत चिंतन करके शरीर त्यागा है, स्वयं भगवान के अवतार थे ऋषभदेव भगवान। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी अपनी प्रजा को पालन कर रहे थे। एक दिन सबको त्याग कर भरत जी गंडकी नदी के तट पर गए और वहां भगवान का चिंतन करने लगे। एक दिन की घटना है, भरत जी ने देखा कि एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। मृग के बच्चे को बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी से गलती क्या हो गई, उस बच्चे से प्रेम कर लिया। मेरा मृग है, मेरा है, मेरा। अब तो मृग ही मृग दिखता जहां देखते। उसके लिए घास, उसके लिए भोजन, उसके लिए नहलाना। जो समय भगवान के चिंतन में लगना था वो समय भगवान से निकलकर अब वो चिंतन मृग का चालू हो गया। मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग चालू। अंत में क्या हुआ, मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। और यमराज जी ने देखा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भारत जैसे ज्ञानी को, धीर वीर महापुरुष को आज मृग की योनि मिल गई। क्यों मिल गई मेरी माँ? आप बताओ, मृग की योनि क्यों मिल गई? मैया जी, ओ मैया बताओ, भारत जी को मृग की योनि क्यों मिल गई? क्योंकि मरते समय चिंतन किसका था? मृग का। अंते यामति सागति। इसलिए कहता हूं आप लोग मरते समय बिल्कुल सावधान रहा करो। मैया अभी ही सावधान नहीं हो, मरते समय बिल्कुल सावधान। भरत जी का मन मृग में लगा
मृग योनि मिल गई। इसलिए आप लोग जब मरो तो मरते समय सावधान, बेटा बेटी नाती पोता सबसे मन हटाओ धीरे धीरे, ताकि अंत समय मन में केवल भगवान रह जाएं, सब कचरा हट जाए। पर आज का आदमी उल्टा है, मरते समय मेरा नाती कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, एक है दूसरा कहाँ है, उसी समय मर गए। ये मरना भी कोई मरना है, इसी को कहते हैं कुत्ते की मौत। लोग कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरना। ये संसार के विषयों का चिंतन करते करते मरना ही कुत्तों की मौत मरना है। आप भी ऐसी मौत चाहते हैं क्या? हमारे यहां मरना सिखाया गया है, भागवत सिखा रही है कि मरना कैसे है। आओ हम आपको बताएं कि मरना कैसे है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। अपने पास थोड़ा सा गंगा जल रखा करो, रोज सवेरे तुलसी का एक पत्ता मुख पे रखा करो, रोज भगवान कृष्ण को, शालिग्राम भगवान को नहलाकर, लड्डू गोपाल जी को नहलाकर जो पानी बचता है उसे चरणामृत कहते हैं, रोज भगवान के चरणों का धौमन लिया करो, रोज लिया करो। आज ले लिया है मैंने, आज मैं 24 घंटे के भीतर मरूंगा तो सीधे भगवान की धाम जाऊंगा, कल फिर उसकी वो एक्सपायरी डेट का हो, फिर ले लो, कल फिर ले लो एक तुलसी का पत्ता, कल फिर एक बूंद मुंह में गंगा का जल डाल लो। इसलिए हमारे घर में रोज पूजा का विधान है, रोज सवेरे उठो, नहाओ धो और पहले भगवान की पूजा करो। हमारे यहाँ पूजा करने के बाद जो पानी बचता है ठाकुर जी का चरणामृत सब लोग लेते हैं। चरणामृत की बड़ी महिमा है। केवट ने चरणामृत से ही तो अपने पूर्वजों को तारा था, राम के चरणामृत से राम के पांव धोया कि नहीं। इसलिए कहते हैं आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत की बड़ी महिमा है। तो आप रोज तुलसी, चरणामृत और रोज सवेरे उठकर ही भगवान का चिंतन किया करो। और मरने के पहले धीरे धीरे मन को सबसे हटा लो, सबसे हटाओ, पत्नी से, पति से, पुत्र से, पुत्री से, नाती से, पोता, सबसे। हटा लो मन। मन नहीं हटेगा मेरी मां तो आपका ये मन जो बेटी और बेटा और नाती और पोता में लगा है, यही तुम्हारा फंसा हुआ मन तुम्हें फिर से फंसाएगा। ये संसार कैसा है, दिखने में अच्छा है, कोई अच्छा थोड़ी है। चलो मैं तुम्हें बताऊं, मछली पकड़ने वाले को कभी आपने देखा होगा। मछली पकड़ने वाला
एक कांटा लेता है, लोहे का कांटा होता है उसके पास, उस कांटा में आटा लगा लेता है, उसके कांटे में आटा लगा होता है ना, और आटा वो नदी में, तालाब में, जलाशय में डालता है। अच्छा, मछली को क्या लगता है? आटा। आज तो माल मिल रहा है। मछली गई, क्या सोचकर गई थी? आटा है। और जैसे ही मुंह खोला, आटा। मजा आया होगा आटा खाने में, क्यों? आटा का स्वाद तो मिला नहीं, कांटे का स्वाद मिल गया। तड़पने लगी, बचाओ बचाओ। अब क्यों बचाएं? क्या जरूरत थी? नदी की काई खाती जो तुम्हारा भोजन हो, क्या तुम्हारी जरूरत थी आटा खाने की? काहे तुम्हारी जीभ में कंट्रोल नहीं है? अब खाई हो तो मरो। पकड़ लेता है, कांटा निकालता है, उसका जबड़ा फट जाता है, पेट फट जाता है, तड़प तड़प करके मर जाती है मछली। बस मेरी माँ, ये जो तुम्हें नाती पोता संसार दिख रहा है ना, ये भी ऊपर से आटा है, अंदर से कांटा ही है। ये जो तुम्हारा मन यहां वहां भाग रहा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये आटा जैसा दिख जरूर रहा ऊपर से मजेदार, भीतर से मजेदार नहीं है। कांटा जैसा आपके अंदर चुभन होती है कि नहीं? सच्ची बताना, आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो इच्छाएं आपको चुभती हैं कि नहीं? कांटे जैसा चुभता है। क्यों? क्योंकि आप कांटा निगल गए हैं आटा समझकर। इसलिए कहते हैं, अरे निगल गए हो भाई, बेटा बेटी होना बुरा नहीं है, इनके बीच में रहना भी बुरा नहीं है, पति पत्नी के बीच में रहना भी बुरा नहीं है, परंतु रह तो लिया, शादी कर ली, पत्नी के संग रह लिया, 25 साल रहे हो, बेटा बड़े बड़े हो गए, सयाने हो गए, बेटों का विवाह हो गया, बिटिया घर चली गई विवाह करके, बाल बाल पक गए, दांत गिर गए, अब तो मन हटाओ। अब तो धीरे धीरे वो कांटा निकालो जो तुम्हारे भीतर चुभ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता निकालो, धीरे धीरे सबसे मन हटाओ। ऐसा नहीं है कि तुमने संसार का कोई सुख ना लिया हो, सब तो ले लिया, बचा क्या? और इस सुख से आज तक किसी का पेट नहीं भरा, और तुम अपना पेट भरना चाहते हो तो ये सिर्फ मूर्खता है। बाप दादे, आपके बाप दादे भी यही सोचते थे, अब पेट भरेगा, अब पेट। कितना भोग भोग लिया आपने, पेट भरा? कितने बच्चों को तुमने धन दौलत दे दी, 1-1 करोड़ रुपया बच्चों को बांट दिया। क्या पैसा कमाने से तुम्हारा पेट भरा कि तुम्हारी औलाद का भरेगा कि तुम्हारे बाप दादों का भरा था? आज तक किसी का पैसों से पेट भरा? तुम्हें कितना भी सम्मान मिल जाए समाज में, क्या उस सम्मान को पाकर तुम्हें तृप्ति मिलती है? तुम पार्षद बनते हो तो लगता है विधायक बन जाएं, विधायक बनता लगता सांसद बन जाएं, सांसद बनते हो लगता मंत्री बन जाएं, मंत्री बनते हो लगता प्रधानमंत्री बन जाएं, और प्रधानमंत्री बन गए तो फिर लगता है बने रहें। इच्छाएं अनंत हैं, राजा महाराजाओं की पूरी ना हो सकी, तुम्हारी हमारी क्या होंगी? ये इच्छाओं का जो कांटा तुम्हें परेशान कर रहा, जल्दी से निकालो, और इच्छाओं का कांटा निकाल दोगे, उसी दिन शांति का अनुभव कर पाओगे। 50 साल की आयु हो गई है आपकी, 55 साल की आयु हो गई है आपकी, 60 साल के हो गए, अब पूर्ण रूप से गृहस्थ आश्रम केवल 50 साल तक के लिए होता है, यह शास्त्रों का विधान है। 50 साल तक गृहस्थ आश्रम। चलो तुम्हें 10 साल और दिया, 60 साल के हो गए ना, अब तो तुम्हारी बेटी भी ब्याह गई, बेटा भी ब्याह गया, अब क्या काम तुम्हारा? अब भगवान का चिंतन करो, अब मन भगवान में लगाओ, अब नहीं तो कब लगाओगे? इसलिए कहता हूं, जो हम कह रहे हैं मान लो, मन भगवान में लगाओ। सुबह, दोपहर और शाम 3 ही होता है ना, उसी प्रकार हमारी अवस्था भी 3 है, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा।
लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर, और बुढ़ापा मतलब शाम। ये तुम्हारा जो बुढ़ापा है ना, ये बुढ़ापा नहीं चल रहा है, ये तुम्हारे जिंदगी की शाम चल रही है। और सुबह दिया ना जलाओ, दोपहर को ना जलाओ तो कोई बात नहीं, शाम को तो दिया बत्ती करनी ही पड़ती है। शाम आ गई मतलब बुढ़ापा आ गया, जिंदगी की शाम आ गई। अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो ज्ञान का दिया जला लो, अब नहीं तो फिर तारीख तुम बताओ कब। श्री भरत जी का मन मृग में लगने से मृग योनि मिली, पर ज्ञान था, सदगति हुई। आप लोग भी मरने के पहले सावधान, बिल्कुल सावधानी से भगवान का ध्यान करो, भगवत चिंतन करो। और घर परिवार में क्या चल रहा है अब ज्यादा मतलब ना रखो, है ना। मैया जी, ओ मैया, मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी मैया। हाँ, पंचायत नहीं हो रही है पूरी, है। श्री भरत जी मृग का शरीर त्यागते हैं, तीसरा जन्म मनुष्य का मिला। अब की बार वो सावधान है, उन्हें पता है कि पिछली बार गलती हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि मृग की योनि में जाना पड़ा। अब वो मनुष्य बने हैं, अब लापरवाही गलती नहीं करना चाहते। हम लोग जो भाग रहे हैं ना, हम लापरवाह हैं, गलती कर रहे हैं। भरत जी एक दिन जंगल में बैठे थे, भद्रकाली प्रसन्न होकर जो उन्हें मारना चाहते थे उन्हीं को उन्होंने मारा। एक रहुगण नाम का राजा था, पालकी पे चढ़ के जा रहा था, अचानक कहार बीमार पड़ गया। भरत जी ने पालकी कंधे पे लगाई, चल पड़े। हाँ, श्री भरत जी सुंदर सा ये शरीर पाते हैं, राजा रहुगण की पालकी पर सवार होते हैं, पालकी कंधे पर धारण करते हैं। जानते हो क्या हुआ? राजा रहुगण जब भरत जी चले तो चींटियां आई रास्ते में, तो वो छलांग लगाए। राजा रहुगण की पालकी बार बार सिर पे टकरा रही थी। रहुगण को एक बार गुस्सा आया, क्यों रे, कौन है ये? कहारों ने कहा महाराज ये। तुरंत पर्दा हटाकर पालकी का रहुगण ने कहा, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार सहन नहीं कर पा रहा। भरत जी को व्यंग वचन बोलता। ये राजा रहुगण कौन है? ये पिछले जन्म का वही मृग था जिस मृग में भरत जी ने मन लगाया था। मृग ने भरत जी की संगत की। भरत एक राजा थे उस समय पे, उस राजा थे, सब छोड़कर जंगल गए थे। तो मृग ने राजा में मन लगाया, तो वह मृग इस जन्म में राजा बन गया। और भरत जी ने मृग में मन लगाया था तो वो मृग बन गए। अब भरत जी समझ गए ये मृग ही है। अब भरत जी ने बोला, तेरे कारण पिछली जन्म में गोता खाए, अब तुझे भी बचाएंगे और हम भी बचेंगे। सुन, भरत जी ने कहा, रहुगण ये बताओ, तुम मारने की बात कर रहे हो तो मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को मारोगे? अच्छा आप बताइए, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या फिर आत्मा की? आप कौन हैं, शरीर हैं या फिर आत्मा है? हम कौन हैं, आप कौन हैं? हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मोबाइल अलग चीज है और सिम अलग चीज है, उसी प्रकार शरीर मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे इतनी सी सिम यदि ना हो तो मोबाइल लाखों का भी है तो उसका उपयोग क्या है? उसी प्रकार शरीर में बहुत सारे फंक्शन हैं, देखने के फंक्शन, सुनने के फंक्शन, ये शरीर का सिस्टम। पर इन सभी को ताकत कौन देता है? आत्मा ना हो तो ये आंख तो होगी, मुर्दे की भी तो आंखें हैं, ऐसे करके देखो, है पर किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके भीतर से सिम निकल गई। सिम मतलब आत्मा। तो आप कौन हैं? कौन हैं आप? आप वही हैं जो निकल गए। जब तक आप थे तो आप थे,
अच्छा, ये क्या है? बोलो जोर से, ये क्या है? ये हाथ है। किसका हाथ है? मेरा। ध्यान से सुनना, आप अपना हाथ उठाओ। ये किसका हाथ है? मेरा। यदि ये हाथ मेरा है, यदि ये हाथ मेरा है, आंख मेरी है, नाक मेरी है, गाल मेरे हैं, गला मेरा है, हृदय मेरा है, पेट मेरी, पीठ मेरी, कमर मेरी, जंघा मेरी, पांव मेरे, तलवे मेरे, उंगली मेरी, सब मेरी है। ये बताओ तुम कौन हो? ये सब तुम्हारे हैं ना? हाथ तुम्हारा है, तुम तो हाथ नहीं हो। आंख तुम्हारी है, तुम तो आंख नहीं हो। इसका अर्थ यही हुआ ना, सामान्य व्यवहार से भी हमारा शरीर हमसे अलग है। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, मतलब मैं इस हाथ से अलग हूं। क्योंकि हाथ नहीं होगा तो भी तो मैं रहूंगा। किसी का हाथ नहीं है फिर भी वो है कि नहीं? किसी का पांव नहीं है, ये मेरा पांव है, पर किसी का पांव नहीं है फिर भी वो है। वो कौन है? आपका शरीर आपकी आत्मा से भिन्न है, परंतु अज्ञानवश सारे लोग यही मानते चले आ रहे हैं मैं शरीर हूं। आपने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए आपके जीवन में इतना संकट है, इतना दुख है। आपके ज्ञान के चक्षु जिस दिन खुल जाएंगे उस दिन आपको बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं वह आत्मा हूं जो परमात्मा का स्वरूप है, वह तेजोमय आत्मा हूं। आपका हर अंग आपसे अलग है कि नहीं? ये हाथ मेरा है, मतलब मैं अलग हूं ना हाथ से? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अंदर जा रही है बात? मैं हाथ से अलग हूं। ये शरीर आपका है, माना कि ये शरीर आपका है। आपका है ना? आप कौन है? आपका परिचय क्या है? मैं सिर्फ आत्मा हूं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5, क्षेत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आत्मा कौन है? चलिए, शरीर समझ में आया मैं कौन हूं। शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ, अंत में ये 5 में मिल जाता है। जलाते हैं ना लोग, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में गया, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु, आकाश तत्व आकाश में, 5 में गए। अब कौन बचा? अब बचा है, अब बची है आत्मा। और आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप। हाँ जी, कैसे? सुनो, जैसे जैसे ये अंगूठी है, बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलो मेरी माँ, मैया जी, क्या है ये? अंगूठी है ये। अच्छा सच्ची बताओ, ये अंगूठी है? ये अंगूठी नहीं है, ये मात्र गोल्ड है। गोल्ड का एक आकार दिया है गोल, उसे आप अंगूठी कहते हैं। एक्चुअली ये अंगूठी नहीं। अच्छा, इसे हम भट्टी पे डाल दें तो क्या नहीं बचेगा और क्या बचेगा, आप बताओ? इसे हम भट्टी पे डालेंगे तो क्या नहीं बचेगा और क्या बचेगा? सोना बचेगा, पर अंगूठी का जो आकार है वो आकार नष्ट हो जाएगा। आकार नष्ट होने पर भी सोना बचा कि नहीं? उसी प्रकार तुम्हारा शरीर नष्ट होने पर भी तुम बचोगे, वैसे ही जैसे अंगूठी का आकार नष्ट, मेरा आकार नष्ट हो जाएगा। मेरा आज रूप रंग ऐसा है आपके सामने, आज ऐसा है, कल को मिटेगा तो रूप और रंग ही मिटेगा, आत्मा थोड़ी मिटेगी। सोना थोड़ी मिटता है। सोने के आकार आप अंगूठी है, नथनी है, बाले हैं, चूड़ी है, चूड़ी का आकार मिट जाएगा पर चूड़ी में लगा हुआ सोना तो बचेगा। उसी प्रकार हम और आप मिट जाएंगे, पर हमारे और आपके भीतर जो परमात्मा रूपी तत्व आत्मा के रूप में है, हम वही आत्मा है और हम कभी नहीं मरते। अजन्मा है अमर आत्मा, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इसका सीधा अर्थ यह है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति प्रत्येक प्राणी अमर है।
प्रत्येक प्राणी क्या है मेरी माँ? अमर है। मैं भी अमर हूं, आप भी अमर हैं, परंतु अज्ञानवश शरीर के नष्ट होने से ऐसा लगता है फलाना मर गया। मरा नहीं है। शरीर तो 5 तत्व से बना, 5 में मिल गया। तुम शरीर थे ही नहीं। मोबाइल नष्ट होने से क्या नंबर नष्ट होता है मोबाइल का? कहो जी। मोबाइल नष्ट हो गया, पानी में गिर गया, आग में गिर गया, मोबाइल जल गया, क्या नंबर जला? नंबर फिर इशू हो जाएगा, दूसरी से मिल जाएगी उसी नंबर की, हाँ या ना? मोबाइल का बिगड़ेगा, मोबाइल का बनेगा, नंबर का बिगड़ना। हाँ जी, तुम नंबरदार हो, तुम नंबर हो, तुम्हारा कुछ भी बनना बिगड़, तुम अमर हो। मोबाइल शरीर है, ये बनता बिगड़ता रहता है। आज बड़ा मोबाइल, पहले छोटा मोबाइल चलता था कीपैड वाला, आजकल बड़ा मोबाइल चल रहा है टच वाला। उसी प्रकार हमारा शरीर बदलता रहता है, कभी गधे का शरीर, कभी कुत्ते का शरीर, कभी हाथी का शरीर। शरीर बदलते गए, मोबाइल बदलता गया, नंबर नहीं बदला। शरीर बदलते गए, आत्मा नहीं बदली। आत्मा तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। तुम हर शरीर में जा जाके सबका मजा लेते गए, हाँ, परंतु अज्ञानवश आप अपने आप को मरा हुआ, मैं मर गया, मर गया। क्यों मर गए? क्योंकि आपने अपने आप को शरीर मान रखा है। आत्मा माने होते अपने आप को तो आप तो अमर हो। कभी नैनम, ये मैं नहीं कहता, भगवान कृष्ण की वाणी अर्जुन के लिए खुली। अर्जुन से कह रहे हैं, सुन अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा अजन्मा है, अमर है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे आप पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कोई मरती थोड़ी है, पर अज्ञानवश लगता है मर गए। लो, अभी अज्ञान है तो हम इस अज्ञान का क्या करें? आपको ये अज्ञान मिटाना पड़ेगा। ये जो अज्ञान है मेरी माँ, जिस दिन आपका अज्ञान मिटेगा उसी दिन भगवत प्राप्ति होगी। और जब भगवान की प्राप्ति होती है तो भगवान का नित्य धाम प्राप्त हो जाता है, वहां सब कुछ प्राप्त होता है। वहां यहां से ज्यादा, यहां से करोड़ों गुना ज्यादा सुख है भगवान के चरणों में। इसलिए हम कहते हैं आप लोग, हाँ, एक जंगल का आदमी था, सुनो, मैया मैया राधे राधे, ध्यान दो मेरी माँ। एक जंगल का एक आदमी था। वो आदमी सवेरे सवेरे गुड़ खाता था। अब गुड़ खाए और सबसे कहे, भैया गुड़ बहुत बढ़िया, गुड़ से अच्छा कुछ नहीं। तभी एक दिन किसी ने उसको रबड़ी चटा दी, और जब रबड़ी चाटा तो दूसरे दिन फिर बोला, वही लाओ, वही लाओ। क्या? वही जो कल खिलाई थी। अरे तू तो गुड़ खाता, अरे वो गुड़ फीका है, वो लाओ जो कल चटाई। कहाँ है वो? ये तुम्हें गुड़ तब तक ही अच्छा लगता है जब तक रबड़ी ना चाट लो। उसी प्रकार संसार का हर सुख गुड़ की तरह है और भगवान की प्राप्ति का सुख तो रबड़ी की तरह है। एक बार वो सुख लोगे ना, ये भूल जाओगे जिसको तुम सब समझे बैठे हो। और हम चाहते हैं कि तुम्हें वही सुख मिले, इसलिए तुमको भगवान की भक्ति का रास्ता बताकर हम वहीं भेजना चाहते हैं कि उस सुख की तरफ बढ़ो। यहाँ कहाँ दुख में पड़े हो, रो रहे हो। आदमी का रोना नहीं मिटता। आज देख लो, सबसे पूछकर सब रो रहे हैं। किसी के पास ये दुख, किसी के पास वो दुख, सब परेशान है क्योंकि आप गुड़ में ही उलझे हुए। हम तो आपको रबड़ी खिला रहे हैं और वो पता भी बता रहे हैं कि जहां बढ़िया भरे हैं भगवाने सुख के, कोई लेस मात्र दुख नहीं है भगवान के चरणों में। इसी का नाम, भगवान के चरणों में मन लग जाए, इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है। अब बताओ आप क्या हो, शरीर हो या फिर आत्मा हो? क्या आप मरोगे? बोलो, क्या आप मरोगी मेरी मां? अभी भी मरोगी? अरे आत्मा कभी नहीं मरती। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर तो मरा हुआ है ऑलरेडी,
आत्मा थी तब तक तो ये चलायमान था। आप कभी नहीं मरने वाली आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। और आत्मा अमर है। आत्मा, इसका अर्थ यही हुआ कि आप सभी लोग अमर हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि आप सभी लोग कभी नहीं मरेंगे। तो आप में से कौन कौन अमर है बताओ? मैया, आप अमर नहीं हो? देखो, आपको ज्ञान हो गया ना, सत्संग करने से ऐसी ज्ञान होता है। सत्संग करने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता। मीराबाई कहाँ मरी? जो भक्त होते हैं कहाँ मरते हैं? आज भी सबके भीतर जिंदा हैं। ये मुक्त हैं, जब चाहे फिर आ सकते हैं धरती पे। इसलिए आप भी उस परमपिता की परमात्मी प्राप्ति करके अमर हो जाओ। भरत जी का ये ज्ञान सुनकर राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े और एक छोटा सा प्रश्न और निवेदित कर दिया, महाराज मुझे एक बात समझाओ। क्या बात समझनी है? बोले पुण्यात्मा और पापी, फिर जो हम पाप करते हैं वो कौन भोगता है? भाई हमने पुण्य किया, पाप किया, इसका फल कौन भोगेगा? बताओ मेरी माँ, पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? शरीर या फिर आत्मा? बोलो कौन? मैया जी, कौन भोगता है बताओ? शरीर। ना तो शरीर भोगेगा ना तो आत्मा भोगेगी। आपके अंदर एक चीज और है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आपके अंदर 3 शरीर पाए जाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर मतलब ये स्थूल शरीर है। और दूसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण शरीर उसे कहते हैं जिसके कारण आपका अगला जन्म होता है। जिसके, जैसे भरत जी का अगला जन्म हुआ मृग के कारण। मृग में मन लगा तो मृग का शरीर मिला, है ना। स्त्री का मन पुरुष में लगता है तो मरते मरते पुरुष का चिंतन करती है तो अगले जन्म में पुरुष बन जाती है। पुरुष मरता है तो स्त्री का चिंतन करता है, वो स्त्री बन जाता है। मतलब मरते समय जिसका चिंतन हो रहा है उसी को कारण शरीर कहते हैं। समझ में आई बात? और एक शरीर और होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जिस शरीर से हम सभी सपना देखते हैं। आप और हम सो गए, रात्रि को हमने सपना देखा कि हम हरिद्वार चले गए, गंगा जी नहा रहे हैं, बद्रीनाथ जी गए, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। अरे हमारा शरीर तो बिस्तर पर सोया था और ये गया कौन? कौन गया? सपना देखा ना आपने। सपने में भी एक शरीर मिलता है आपको। सपने में आप भागते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, मतलब सपने में भी एक शरीर था आपके पास और एक शरीर बिस्तर पर सो रहा था। 2 शरीर हो गए कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आ रही है तो बोलें, और ऊपर से जा रही है तो फिर ना बोलें। एक शरीर बिस्तर पर सोया है, एक से सपना देख रहे हैं। 2 शरीर। एक जो सपना देख रहे हैं उस शरीर का नाम क्या है? बोलो। सूक्ष्म शरीर। और ये बिस्तर पर लेटा है, इसका नाम क्या है? स्थूल शरीर। तो जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर तो जल जाता है, पर सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा निकलती है और हमारे उसी शरीर पर प्रवेश कर जाती है जिस शरीर से आपने सपना देखा था। वह शरीर कभी नहीं मिटता, कभी नहीं मरता। वह शरीर में आत्मा प्रवेश कर गई और उसके बाद फिर दोनों जन, इस सूक्ष्म शरीर और आत्मा, जब आप गए, यमदूत ले गए पकड़ के, यमदूत ले गए। सबसे पहली आपकी मीटिंग भगवान के सामने हुई। भगवान बैठे थे, आपको सामने बिठाया गया। भगवान ने कहा, कहो राम जी, यात्रा कैसी रही? 100 साल की, 50 साल की? आप बोले बढ़िया रही। भगवान बोले चलो देख लेते हैं। तो भगवान ने वहां बढ़िया टीवी लगा रखी है। आपने जो पाप पुण्य किए हैं ना, वो सब भगवान रिकॉर्ड करते हैं। मोबाइल में हर चीज रिकॉर्ड करने के लिए मेमोरी कार्ड होता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन मेमोरी कार्ड है। वह सूक्ष्म शरीर तुम्हारा मेमोरी कार्ड था। सब रिकॉर्ड करता गया, तुम्हारे पाप, तुम्हारे पुण्य, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी बुराई। और भगवान ने अपने कंप्यूटर में कॉपी करके अपने टीवी में पेन ड्राइव लगाई और आपने जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो किया है, भगवान बगल में बैठ के देखते, देख तुझे भेजा था परोपकार करने के लिए और तू गला दबा रहा है। तुझे भेजा था दूसरों की थालियों में रोटी डालने के लिए और तू रोटियां छीन रहा है। और तू
कथा सुनने गया था, चप्पल जूते चुरा के ले आया, इसलिए गया था कथा में। भगवान, अच्छा जिस माँ ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया उसी माँ को तूने निकाल दिया। भगवान के पास पूरी रिकॉर्डिंग होती है। देख तूने माँ को निकाला, देख तूने माँ को तड़पाया, देख तूने अपनी सास को क्या व्यवहार किया, देख तूने अपनी बहू के साथ क्या व्यवहार किया। आप बड़े लज्जित होते हैं, शर्मिंदा, भगवान गलती हो गई, कान क्षमा कर दो। भगवान क्षमा नहीं करते। चल पाप किया है ना, चल। अब यमराज बैठे हिसाब करने। क्या हिसाब बना इनका? बोले 5 किलो पाप निकले हैं और 100 ग्राम पुण्य निकला है। पाप कितने निकले जीवन भर में? 100 साल में, आपके 80 साल में 5 किलो और पुण्य 100 ग्राम। भगवान बोले पाप का फल भेजो इनको भोगने। तो पाप का फल भोगने तुम्हें कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, चमगादड़, बंदर, भालू, ये योनियां जो मिलती हैं ये तुम्हारे पापों का फल है। पेड़ बनाकर भगवान ने भेज दिया, जाओ खड़े रहो, सर्दी गर्मी सहते रहो। जाओ चमगादड़ बन के उल्टा लटके रहो। चमगादड़ उल्टा लटकी रहती है। ये 84 लाख योनियां तुम्हारे पाप कर्मों का परिणाम है। जब 84 लाख योनियां भोग कर तुम वापस जाओगे, भगवान बोले आ गए, हो गई साफ सफाई? हाँ हाँ हो गई। अब 100 ग्राम पुण्य बचा है, उसका क्या करेंगे? 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान कहते हैं जाओ तुम्हें एक अवसर और देते हैं, हम मनुष्य बना करके जाओ, मनुष्य बनाकर तुम्हें भेज दिया धरती पे, अब जाओ अच्छे अच्छे कर्म करना और फिर मेरी शरण में आकर मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति पा लेना, मतलब उस दुख से बच जाना 84 के चक्कर से। और मुक्ति ना पाना मतलब 84 के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का भजन करो तो बचोगे, नहीं तो उलझे रह जाओगे। फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। इसलिए भगवान ने 100 ग्राम पुण्य देकर आपको भेजा। ये जो तुम्हारा मनुष्य का तन है मेरी माँ, ये सोने के लिए नहीं दिया। हाँ सो रहे हो खर्राटे देके। ये मनुष्य का तन तुम्हें तपाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को याद करने के लिए दिया है। अभी समझ लो हमारी बात, कल समझ में आएगी तब कुछ कर भी नहीं। अभी तो मौका है सब कर अपना, कहते हैं अपना लोक परलोक सुधार लो, कल को जब अक्कल आएगी तब तक समय बीत चुका होगा। एक पिता ने अपने बेटे को बाजार भेजा 100 रुपए देकर। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ ध्यान से सुन रही हो ना। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। कहा जाओ ताजे ताजे फल आ गए हैं बाजार में, लेकर आओ। चले एक बेटा 100 रुपए लेकर बाजार में आया। अभी वो बाजार में पहुंचा ही था कि वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा? वो बैठ के बताता, जमीन पे नहीं बैठूंगा, फट्टी पे बैठूंगा, चटाई पे बैठूंगा। कैसे जाएगा? गाड़ी से चलता है, ऐसे जाऊंगा। ये आदमी जो पिता ने भेजा 100 रुपए देकर, ये बंदर का खेल देखने लगा और देखने में इतना मस्त हो गया कि समय बीत गया पता नहीं चला। और जब खेल पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, भैया पेट के लिए दे दो दे दो। तो इसके पास 100 रुपए थे, इसे बड़ा मजा आया ना खेल में, तो पूरे 100 रुपए इसने दे दिए। मंदारी चला गया। जब मंदारी गया इसे याद आई कि पिता ने बाजार भेजा था 100 रुपए दे के, और 100 रुपए तो खर्च हो गए। जब तक दुकान गया, बाजार गया कुछ लेने, दुकानें बंद हो गई। वापस घर आया, पिता ने कहा क्यों? सामान लेने भेजा था, सामान मिला? पिताजी दुकानें बंद हो गई। अरे मैंने तो समय से भेजा था। पिताजी मैं मंदारी का खेल देखने लगा। चल कोई बात नहीं, पैसे वापस कर। सामान भी नहीं लाया और पैसे भी खर्च हो गए। ये कहानी समझ में आई हो तो इसका अर्थ समझा दूं। आ गई? सुनो। एक पिता ने बेटे को बाजार भेजा। कौन सा बेटा और कौन सा पिता? पिता है परम पिता परमात्मा कृष्ण, पिता है भगवान राम और कृष्ण और नारायण, वह पिता है और हम पुत्र हैं। उस पिता ने हमको बाजार भेजा, संसारिक बाजार है, 100 रुपए देकर भेजा, मतलब 100 साल की आयु, 100 साल की उम्र दे करके आपको बाजार में भेजा। किस लिए भेजा? फल खरीदने। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल।
इस आयु से अच्छे अच्छे कर्म करना, बुरे बुरे कर्म ना करना। पर आप आए तो यहाँ मंदारी के खेल में उलझ गए। ये मंदारी का खेल क्या है साहब? ये मंदारी कौन है? बोले कभी पत्नी नचाती है तो पति नाचता है, कभी पति नचाता है पत्नी नाचती है, कभी माँ कहती है ना अपने बेटे से नाचो, बच्चा नाचता है। हाँ, हम और आप पूरी जिंदगी नाचते ही तो हैं, मंदारी बन करके, बंदर बन करके, मंदारी की तरह। जैसे मंदारी बंदर को नचाता है, ऐसे हमें पत्नी नचाती है, पति नचाता है, परिवार नचाता है, पुत्र नचाते हैं। आप भी कहते हैं सवेरे से शाम तक नाच रहे हैं। नाच रहे हैं मतलब बंदर बन के नाच रहे हैं। पति का बंदर, पत्नी का बंदर, परिवार का बंदर बन के आप ना। और इसी नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? कितने रुपए? कितने रुपए मेरी माँ? 100 रुपए। मतलब पत्नी पुत्र परिवार का पोषण करते करते, पालन करते करते, पेट भरते भरते तुम्हारी 100 साल की आयु चली गई। और जब आयु गई तब तक किसी ने याद दिलाया तुम आए किस लिए थे। जब तक याद आया तब तक दुकानें बंद हो गई। दुकानें बंद होने का अर्थ है कि तुम्हारी आंखें अब बंद हो रही हैं। मौत आ गई, अब आंखें बंद हो रही हैं। और भगवान के पास गए, भगवान ने कहा क्यों? 100 रुपए दिया था, सामान लाए नहीं लाए, पैसे वापस करो। पैसे खर्च, 100 साल खर्च हो गए। और तुमने इन 100 सालों में क्या किया? केवल परिवार बढ़ाया, परिवार पाला। ये काम तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। कुत्तों का भी परिवार बढ़ रहा है, बिल्लियों का भी वंश बढ़ रहा है, और तुम भी वंश ही बढ़ा रहे हो। वंश तो पशु पक्षी भी बढ़ा लेते हैं। अरे भाई, यहां तुम बच्चा है, बच्ची है, सब ठीक है, पर तुम अपना कल्याण कब करोगे ये तो बताओ। कब अपनी गति सुधारोगे ये तो बताओ। कब अपना मोक्ष करोगे? यहीं उलझे रहोगे क्या? 100 साल की जिंदगी है, इन्हीं 100 सालों में कुछ करना है। यही वक्त है, इसके बाद कोई समय मिलने वाला नहीं। खाली हाथ चला गया अच्छे अच्छे कर्मों का फल। इसलिए कहता हूं समय है, अच्छे कर्म कर लो, पुण्य कर लो। जितना पुण्य करोगे वो तुम्हारा खजाना है। हम बचपन में जब छोटे से थे ना, तो हम लोग मिट्टी का एक वो खरीद के लाते थे, उसमें पैसे डालते, 1 रुपए 2 रुपए जोड़ते थे, काम आता था। गुल्लक काम आता था। जब मेला, साल भर पैसे जोड़ते थे, मेला आता था, फोड़ते थे, जो पैसे निकलते 10-20 रुपए वो मेला के काम आते। मेला आया, मेला, चलो फोड़ दो गुल्लक। हाँ जी, आप भी थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा करो। वो पुण्य तुम्हारे विषम परिस्थिति में तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे ही काम आएगा तुम्हारा पुण्य। इसलिए कहता हूं पुण्य कर लो, जितना कर सकते हो कर लो पुण्य। यही तुम्हारा सहायक है, यही तुम्हारा और हमारा सहारा है। इसलिए हम पीछे नहीं हटते पुण्य करने से। जो भी हमें विधाता ने योग्यता दी है, जो भी बिहारी जी ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, हम बड़ी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। आप देखते हैं, आप रोज देखते हैं, यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं, यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, यहाँ गौ माता की सेवा होती है, बंदर की सेवा होती है, लोगों के इलाज। यहाँ जो तमाम साधु संत वृंदावन में जो जरूरतमंद गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति है, वो आंखों के ऑपरेशन उनके यहाँ से निःशुल्क कराए जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, आप भी इन अच्छे कार्यों से जुड़ सकते हैं। आप भी किसी रोती हुई माँ को हंसा सकते हैं। आप भी किसी की पीड़ा दूर कर सकते हैं। आप भी किसी का दुख दूर कर सकते हैं। आइए ऐसे भक्तों का नाम सुनते हैं जिन्होंने अपने हाथ सहयोग के लिए आगे बढ़ाए। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बताओ मैं ही राजा क्यों बना, और लोग मेरी आयु के लोग राजा क्यों ना बन पाए, मैं ही राजा क्यों बना। तब गुरुजी ने कहा, बेटा चलो जंगल में, वहां एक महात्मा बैठे हैं, वो जवाब देंगे। राजा महात्मा के पास गए, वो महात्मा ने दूसरे महात्मा के पास भेज दिया। दूसरे महात्मा ने कहा, राजा ने कहा मैं राजा क्यों बना, दूसरे ने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा। राजा ने कहा बताओ मैं ही राजा क्यों बना।
तब वो महात्मा बोले, राजा पिछले जन्म में तुम और हम सब भाई भाई थे। अच्छा, तो राजा मैं क्यों बना, आप लोग क्यों नहीं बने? एक महात्मा जी अंगार खा रहे थे, अंगार जलता हुआ खाएं तो मुंह जला था। एक महात्मा अपना मांस खा रहे थे और तीसरे महात्मा तो पैदा हुए, अर्थात वो माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ और मरने ही वाला था। राजा ने कहा, बताओ मैं ही राजा क्यों बना? तब उस नवजात बच्चे ने कहा, सुनो राजा साहब, हम और तुम चारों सगे भाई थे। हम चारों जंगल में रास्ता भटक गए थे। एक भूखा व्यक्ति हमें मिला। हम चारों को एक गांव में भोजन मिला। हम नदी के किनारे बैठे भोजन करने, तभी एक भूखा आदमी आया और कहा कि हमें भोजन कराओ। तो एक ने कह दिया, हम तुझे भोजन कराएंगे तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो इस जन्म में वो अंगार ही खा रहे हैं। दूसरे ने कहा, हम तुम्हें खाना दे देंगे अपना, तो क्या हम अपना मांस खाएंगे? वो इस जन्म में अपना ही मांस खा रहे हैं। और तीसरे ने कहा, हम तुम्हें अपना भोजन दे देंगे तो हम भूख से मर नहीं जाएंगे। उस बच्चे ने कहा, मैं अभी पैदा हुआ हूं, अभी मर जाऊंगा तुझे उत्तर दे करके। और राजन, तुमसे मांगा उस भूखे ने कि हमें भोजन कराओ, तो आपने अपनी थाली उसे खिसका कर दी और आपने भूखे रहकर उसे भोजन कराया। आपने पिछले जन्म में किसी एक व्यक्ति का पेट भरा, इसलिए परमात्मा ने इस जन्म में हजारों व्यक्तियों का पेट भरने के लिए आपको राज सिंहासन पर बिठा दिया है। क्योंकि आप दूसरों की भूख, दूसरों का दर्द, दूसरों की पीड़ा समझते हैं। जो दूसरों का दर्द समझता है, जो दूसरों की पीड़ा समझता है, परमात्मा उसे सिंहासन पर बिठा देते हैं। इसलिए जब आप किसी का दर्द समझेंगे, आप किसी की पीड़ा समझेंगे, तो परमात्मा निश्चित आपको सिंहासन पर बिठा लेगा। आपको भी क्या लगी? इंद्र ने 4 लोगों पर अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी। स्त्री को हत्या दे दी जो रजस्वला के रूप में दिखती है। दूसरी हत्या पृथ्वी को दी जो बंजर भूमि के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या वृक्षों को दी जो गोंद के रूप में दिखती है। और चौथी हत्या जल को दी जो झाग के रूप में दिखती है। ये हत्या इंद्र ने बांट दी। इंद्र के हत्या बांटने पर वो ब्रह्मा हत्या से मुक्त हो गए, परंतु विश्वरूप की हत्या करने से विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र से युद्ध करो और उसे मार डालो। पर इंद्र से युद्ध करने जब वृत्तासुर आए तो दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया। उस हड्डी को देखते ही वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। अहम हरे तव पादैकी मूला दासानुदासो भवेतास्मि भूया मनः स्मरेता सुपुतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादैक मूला। भगवान से वृत्तासुर कहते हैं, प्रभु मैं आपके चरणों का दास बन जाऊं, दास ना बनूं तो दासानुदासो भवितास्मि, दासों का दास बना लो प्रभु। भगवान ने बनाया, इंद्र ने वृत्तासुर को मारा। इंद्र को वृत्तासुर निगल गया। वृत्तासुर से के पेट से 1 साल बाद उसका पेट फाड़कर इंद्र निकले और तब इंद्र ने राज सिंहासन प्राप्त की। परीक्षित ने कहा, गुरुजी वृत्तासुर राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोली, ये इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का बड़ा भक्त था, नाम था चित्रकेतु। बहुत सारी पत्नियां थीं, संतान हुई नहीं। संतान ना होने से चित्रकेतु बड़े परेशान थे। बहुत सारी पूजा की। एक संत जी से कहा बेटा चाहिए। संत ने कृपा करके एक रानी को फल दिया, बेटा हुआ। एक रानी को बेटा हुआ, रानियां बहुत थी,
बाकियों को बेटा हुआ नहीं, उनके अंदर जलन हो गई। उस जलन के कारण जिससे बेटा हुआ था उस बच्चे को ही मार डाला रानियों ने, किसके कारण राजा हमें देखते भी नहीं है। और जब बच्चा मरा तो राजा रोए। राजा को रोता देख नारद जी आए। क्यों रो रहे हो? बेटा मर गया। नारद जी ने समझाया, मर गया सो ये प्रकृति का नियम है ना महाराज, मुझे बेटा चाहिए। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और जीवात्मा को लाकर डाल दिया, शरीर के भीतर जिंदा हो गया। गले से लगाने दौड़े, बेटा बेटा गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा, खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन है? मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूं। अरे किस जन्म के पिता हो? पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया था, आपने गेहूं का आटा दिया था, साथ में गाय का सूखा गोबर दिया, ओपले कंडे, उसमें मैंने आग लगा दी। रात्रि का वक्त था, आग लगा दी, देखा नहीं, चींटियां बहुत थी उस कंडों में, जल गई। मैंने आपकी 5 रोटियां बनाई आपके दिए आटे से और 5 रोटियां खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। मैंने चींटियों को मारा था गलती से, वही चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आई और मैंने आग में जलाया उन्हें, उन्होंने जहर देकर मार दिया मुझे। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाए तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर सबका ऋण चुकाना पड़ता, हिसाब किताब चुकाना पड़ता। यह जीवन की सच्चाई है। इस धरती पर जो भी है वो सब अपने अपने ऋण को चुकाने के लिए। पत्नी अपना ऋण चुका रही है, पति अपना हिसाब चुका रहा। जिस दिन जिसका चुक जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए आप परेशान ना हुआ करो, हिसाब किताब पूरा हुआ, छुट्टी है ना। इस ज्ञान से राजा चित्रकेतु का दुख दूर हुआ, वही वृत्तासुर बने और उनका उद्धार हुआ। एक बार भगवान यदा देवेषु वेदेषु गासु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशो विनाश्यति। भगवान के भक्त का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बहुत छोटे से थे। प्रहलाद छोटी सी आयु में भगवान का बड़ा चिंतन करते थे। भजन करने की ना कोई आयु निश्चित नहीं है कि आप बुढ़ापे में करें, इसलिए हम कहा करते हैं भजन बुढ़ापे में ना हो, लड़कपन से शुरू बन जाए। शुरू संस्कार लड़कपन से। भाई पढ़ने और लिखने की भी कोई उम्र होती है कि नहीं? हाँ या ना? समय सबका होता है, समय निकल गया गया। आपका जवानी थी तो आप 5 किलोमीटर दौड़ लेते थे, अब बुढ़ापे में थोड़ी दौड़ पाओगे उस रफ्तार से। भाई वो समय था, अब समय नहीं है। पहले आप 10 रोटी भी खाएं तो पच जाती थी, अब तो 2 नहीं पचती। मतलब समय बदल गया। इसका अर्थ है भगवान के भजन का संस्कार लड़कपन से आ जाए तो जवानी और बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है मेरी माँ, सुनिएगा। आजकल के बच्चे कथा नहीं सुनते, पिक्चर बराबर देखते हैं। पिक्चर देखते हैं पर कथा नहीं सुनते। कथा सुनेंगे तो कथा में हम क्या बताते हैं? ज्ञान की ही तो बातें करते हैं। जो आपके बच्चे ये 7 दिन की कथा सुन लेंगे ना, गारंटी लेता हूं 7 दिन की कथा में आपका बेटा सफल बिजनेसमैन, सफल व्यापारी, पैसे वाला भी बन जाएगा और माँ बाप का सच्चा भगत भी बन जाएगा। भगवान की भक्ति भी करेगा, उसका चित्त, उसका मन शांत रहेगा, कभी उसे परेशानी नहीं होगी। पर आज के जवान बच्चे जब सुने तब है, सुनेंगे। एक मैया बोली, गुरुजी हमारा बेटा बहुत शराब पीता है, क्या उपाय है? हमने कहा मैया कथा में ले आओ, 7 दिन में हम ठीक कर देंगे। मैया बोली वो तो कथा सुनता नहीं। हमने कहा बिना हॉस्पिटल गए फिर इलाज नहीं है। आपके बच्चे, मैं आपसे कह दूं, केवल 7, आप बिगड़े से बिगड़े आदमी को, बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को आप मेरे सामने बिठा दो 7 दिन के लिए। 7 दिन के अंदर वो कितना भी बिगड़ा होगा, दुष्ट होगा,
पथ से भ्रष्ट होगा, 7 दिन में उसको सुधार ना दिया तो आप जो सजा देंगे हमें स्वीकार है। शराबी आदमी मेरे सामने बैठ जाए 7 दिन और चित्त लगाकर सुने, 7 दिन में ही उसकी शराब छूट जाएगी। 7 दिन में जो अपनी माँ की सेवा नहीं करता था, 7 दिन में उसके भीतर माँ के प्रति प्रेम जाग जाएगा और 7 दिन में ही वो माँ का पिता का सच्चा भगत बन जाएगा। आपके बच्चे सुनेंगे तो गारंटी मैं लेता हूं, बिगड़े आदमी को बिठाल दो ना, उसके हृदय में परिवर्तन हो जाए तो आप कहना। हजारों नहीं मेरी मां, इस भारत की धरती पर बैठकर बोल रहा हूं, भारत के हजारों नहीं, मेरा जन्म जब से हुआ है तब से लेकर आज तक 2007 से हमने भागवत करना प्रारंभ की। 2007 में सबसे पहली भागवत की थी और आज 2021 में आज लगभग 400 सवा 400 भागवत जी हो गई। इस दौरान 2007 से आज 2021 चल रहा है। यहां तक के दौर में आपको मैं बता दूं, 1000 नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जो शराब का त्याग कथा सुन के कर चुके हैं। अर्थात हमने लाखों लोगों को शराब से मोड़कर भगवान से जोड़ा है। लाखों भी बहुवचन है, अर्थात बहुत। लाखों में भी 1 लाख नहीं, कई लाख ऐसे लोग हैं जो शराब छोड़कर, लाखों ऐसे हैं जिन्होंने मांस त्याग दिया और हजारों बेटे ऐसे हैं जिन्होंने माँ बाप की सेवा करनी शुरू कर दी, माँ बाप के चरण दबाने शुरू कर दिए, माँ बाप का हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। इसलिए कहा करता हूं, आप जब कथा सुना करो माँ तो अपने बच्चों को भी बगल में बिठाया करो। अभी तो गर्मियां चल रही हैं, IPL शुरू होने वाला है, आपके बच्चे IPL मैच देखते हैं, छक्का चौका ये चौका ये चौका। क्या फायदा होगा तुम्हारा IPL देखने से? 4 घंटे 5 घंटे तुम्हारा समय वेस्ट होगा। IPL खिलाने वाली कंपनियां इन 2 महीनों में कई हजारों करोड़ कमा लेती हैं। तुम्हें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू क्या मिला? क्रिकेट देखते हो, क्या मिला तुम्हें? कथा सुनोगे तो ज्ञान मिलेगा। कल हमने बताया था बच्चों को कैसे सफल होना है, ये चीज माइंड में बिठा लोगे तो सफल व्यक्ति बन जाओगे, याद रखना। इसलिए समय वेस्ट ना करो, समय बर्बाद ना करो। बच्चों को बोलो समय का सदुपयोग करें, कथा सुने और अपने काम 4-5 घंटे IPL 6 घंटे लोग देखते हैं। वो 6 घंटे में तुम क्या कर सकते हो जानते हो? अपने आप को सफल। अरे तुम क्यों दूसरों को देख रहे हो? अपने आप को इतना सफल बनाओ कि जमाना तुम्हें देखे। तुम क्यों देख रहे हो? आप क्यों देखो दूसरों को? आप सफल बनो कि आपको लोग देखें। समय वेस्ट ना करें, इसलिए बच्चों को कथा सुनवाओ। संस्कार यहीं से बनेंगे। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र से ही भगवान का भजन करते थे। आजकल के बच्चे टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, आज ये पिक्चर देखो, आज ये पिक्चर देखो, मोबाइल पे पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं। अरे भाई, पिक्चर बनाने वाले तो पिक्चर बना के करोड़ों कमा लिए, तुम्हें क्या मिला? हाँ मिला है। क्या? बच्चों ने शराब पीना कहां से सीखा है? पिक्चरों से। मूवी, बड़े बड़े हीरो हीरोइन शराब पीती हैं मूवी में। बच्चों ने कहा अरे इतना बड़ा सुपर स्टार शराब पीता, हम भी पिएंगे। पीना सीख जाता। पिक्चर देखने वाले वही तो करेंगे जो पिक्चर में देखा है। भाई जो देखते हैं हम वही तो करते हैं। अच्छे देखेंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छा करेंगे, बुरा देखेंगे तो बुरा करेंगे। आप कुएं की तरफ मुंह करके आवाज लगाओ राम, तो कुएं से वापस आवाज क्या निकलती है? राम। और आप गाली दोगे तो आवाज क्या आएगी? वही जो दी है। मतलब जो आप देखते हैं वह आप करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं।
हमारे यहां एक टीवी पे एक सीरियल आता है क्राइम पेट्रोल, आता है। हमारे यहां की घटना है, अखबार में आया एक स्त्री ने अपने बेटे को मार डाला। अखबार पर छपी थी ये घटना। एक मां ने अपने बेटे को मार डाला क्योंकि उसका पति नहीं था और वो दूसरा विवाह करना चाहती थी, पर ये बेटा बाधा था, तो उसने बेटे को मार दिया और झोले में भर के कहां फेंक के आई, गटर में। और बाद में पकड़ी गई तो पूछा गया ये तेरे माइंड में इतना प्लान आया कहां से? उसने कहा क्राइम पेट्रोल देखते थे। देखते ही हो क्राइम तो करोगे क्या? क्राइम ही करोगे। क्राइम पेट्रोल देख रहे हो, क्राइम करोगे। ये सीरियल क्राइम पेट्रोल ऐसा सीरियल है जो आदमी को उस तरफ मोड़ देता है। या तो व्यक्ति सुधर जाता है या तो उसको करने का प्रयास करता है इतनी सफाई से। अच्छा, हम भी प्रैक्टिकल करें। ऐसे सीरियल सरकार को तुरंत बैन करने चाहिए, परंतु अब सरकार लोगों को पैसे मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं पिक्चर बन रही हैं उल्टी सीधी। ऐसी ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं लोग कि आप अपनी बेटी के साथ बैठ करके पिक्चर नहीं देख सकते। ऐसे अश्लील चित्र होते हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं पिक्चर बना बना के, और आप फिर भी देखे जा रहे हो। जब अश्लील चित्र तुम्हारी बेटी देखेगी, तुम्हारा बेटा देखेगा, तो संस्कार कहां से आएंगे? अश्लीलता ही तो आएगी। देखा वही है तो आएगा वही, जो देखोगे वही ना सीखोगे। इसलिए कहते हैं अच्छी चीज देखा करो, अच्छी चीज सुना करो। कथा सुनने लायक है, बच्चों से कह दो कथा सुनेंगे तो संस्कार बनेंगे, सफल बनोगे। हाँ, व्यर्थ की चीजें ना देखा करो। प्रहलाद जी छोटी सी आयु थी पर नारायण नारायण जपते थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये क्या जप रहा है? बोले भगवान का नाम जप रहा हूं। क्यों जप रहा है? यही भगवान है, इनका नाम जपने से कल्याण होगा। अच्छा, पढ़ने गए प्रहलाद जी, पढ़कर आए। पिता ने कहा चल बता तूने क्या शिक्षा पाई? प्रहलाद जी ने कह दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है? बताओ मेरी माँ, भक्ति कितने प्रकार की होती है? हाँ, 9। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है। कीर्तन करना भगवान का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, दूसरी भक्ति। इसलिए घर पर कीर्तन किया करो। एक मैया हमसे बोली गुरुजी बड़ा कष्ट है, क्या करें? हमने कहा घर पर कीर्तन किया करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, ऐसे कीर्तन किया करो। श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करो। अरे महाराज जी कुछ और बताओ। हमने कहा फिर बाजू में कुआं है? हाँ हाँ गांव में है। हमने कहा उसमें कूद जाना, सारे दुखों से मुक्ति। जब नाम जपने में तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो फिर मरने से फायदा है। अरे भगवान का नाम वही तो है जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए। जिस नाम ने पत्थर को पानी में डूबने नहीं दिया, उस नाम का सहारा आप लोगे तो क्या वो नाम आपको डूबने देगा? सारे दुखों से वही नाम बचाने वाला। इसलिए कीर्तन करने में आलस्य ना किया करो। सबको बिठा लो, पत्नी पति बेटा बेटी सब बैठो घर भर के, और सभी लोग प्यार से श्रद्धा से ढोल नगाड़े जो भी आपके घर में मंजीरा झांझ हो बैठ जाओ और बड़ी श्रद्धा से कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करने से
घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, हृदय आह्लादित हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए रोज नियम बनाओ, आधा घंटा कीर्तन करोगे। और आपके घर में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप एक काम करना, अपनी समस्या को एक कागज में लिख लेना। ऐसा कागज उठाना और आप अपनी समस्या को एक कागज में लिखकर उस कागज को ऐसे मोड़कर और भगवान जहां बैठते हो, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी आपके घर पे, वहां कपड़े के नीचे अर्थात उस पर्ची के ऊपर भगवान का चरण पड़ना चाहिए। भगवान के चरणों में पर्ची, जो भी आपकी मनोकामना इच्छा है लिखकर चरणों में दबा दो और रोज आधा घंटा कीर्तन करो। रोज नियम से, आप नियम से कीर्तन करेंगे तो मैं विश्वास दिला दूं, पर्ची में जो लिखा है बिहारी जी बहुत जल्दी उस शिक्षा को पूरी कर देंगे। ऐसा कितने लोगों को मैंने बताया, लोगों ने किया और उनको लाभ हुआ। मतलब कीर्तन अजामिल की गति नाम लेके तो हुई, नाम बहुत प्रभावशाली है, सबका सार नाम है, सारे वेदों का, पुराणों का सार केवल नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, नारायण नाम। इसलिए आदमी मरता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम ही सार है, इसलिए बोलते हैं राम नाम। इसलिए घर पर कीर्तन किया करो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन नारायण नारायण। कीर्तन करो, कीर्तन करने से आपका सारा दुख दर्द चला जाएगा। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। तो आज से आप लोग रोज अपने घर पे क्या करेंगे, कितना, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा करो, 1 घंटा समय मिले शाम को करो। रात को सोने के पहले 1 माला जल्दी से जप लिया करो, सीताराम, जो भी आपके गुरुजी ने मंत्र दिया है। बिना गुरु मंत्र के नहीं रहना चाहिए। गुरु जी से मंत्र लेकर, जो मंत्र गुरु जी ने दिया है उस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करना चाहिए। हाँ, नित्य जाप करना चाहिए। रात को सोते समय भी, सोने के पहले 1 जाप कर लो, क्या बुराई है, हाथ पांव धुल के कर लो। अच्छा, अब भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कीर्तन करने से क्या फायदा है। जहां एसी चलती है ना, एसी की हवा के सामने गर्मी का प्रभाव नहीं होता। होता है क्या, गर्मी भयंकर पड़ रही हो पर आपके घर में एसी चल रही हो ना, तो कंबल ओढ़ना पड़ता है। हाँ या ना, क्या अर्थ निकला। जहां एसी की हवा है वहां गर्मी का कोई प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार जहां कीर्तन है वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। कलयुग उसी पर प्रभाव डालता है जो कथा और कीर्तन से वंचित हैं, जो कथा और कीर्तन से जुड़े हैं। कलयुग उनका बाल विवाह का नहीं करता, परेशान नहीं करता, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने कभी सत्संग किया नहीं, कीर्तन किया नहीं, भगवान पर विश्वास किया नहीं, डिप्रेशन में चले गए, मर गए। कथा आपको डिप्रेशन से बचाती है, तनाव से मुक्त करती है, इसलिए कथाएं सुना करो। अच्छा, श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पहली भक्ति कथा सुनना, दूसरी भक्ति कीर्तन करना और तीसरी भक्ति श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण, भगवान का स्मरण कीजिए। काम करते रहो, भगवान का स्मरण चलता रहे। काम करते रहो, स्मरण। अच्छा, आप भगवान का स्मरण करते हैं कि नहीं? स्मरण क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि है? आओ इसकी विधि बताते हैं। जैसे एक स्त्री काम करते हुए अपने पति का स्मरण करती रहती है, कहो करती है कि नहीं? पत्नी काम धाम करती करती, रोटी बनाती, झाड़ू लगाती, पोंछा करती, बर्तन धुलती, अपने पति का स्मरण करती है कि नहीं? एक माँ काम करती हुई अपने पुत्र का स्मरण करती है कि नहीं? जैसे एक स्त्री पति का स्मरण और एक माँ पुत्र का स्मरण काम करते हुए करती है, उसी प्रकार सारा काम करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर क्षण रोटी बनाओ, दुकान चलाओ, मकान बनाओ, जो खेती है खेती करो, व्यापार है व्यापार, जो काम धाम धंधा है सब करो, पर काम करते हुए मन भगवान के चरणों का चिंतन करता रहे। यही है स्मरण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है पांव दबाना।
इसलिए हम अपनी वृद्ध माताओं के पांव दबाते हैं। हमें पता है पांव दबाना सबसे बड़ी भक्ति है, पांव दबाना। इसलिए आप भी अपनी माओ के पांव दबाया करो, पिता के पांव दबाया करो, अपने पति के पांव दबाया करो, अपने अतिथि कोई आ जाए, गुरुजन आ जाए तो उनके पांव दबाया करो। चरण सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ मैया आप हंस रही हो, पति के पांव दबाने का कहा तो लगता होगा आपको महाराज जी आप अच्छी मजाक करते हैं। पति का पांव दबाने का तो मत कहो, शर्म आती है हमें। पांव दबाएंगे पति के तो क्या गला दबाने का विचार है? लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण दबाती हैं। लक्ष्मी जी सदा चरण दबाती हैं। एक तरफ नारायण के चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं, भाव ऐसा बनाओ कि दूसरी तरफ तुम बैठ जाओ, तुम नारायण के चरण दबाने लग जाओ, भाव से पहुंच जाओ। तुम अपनी मां के पांव दबाया करो और दबाते हुए यही भाव बनाया करो कि हम नारायण के पांव दबा रहे हैं। अपने पिता के पांव दबाया करो, भाव यही बनाया करो कि हम नारायण के चरण दबा रहे हैं। पति के पांव दबाया करो। जिस घर की नारी नित्य अपने पति के चरणों की सेवा करती है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। आप लिखवा कर रख लो, गारंटी हम लेते हैं। जिस नारी ने नित्य पति के चरणों की सेवा की है, अब पति भी फिर ऐसा ना हो कि वो लात ही मारे, लत मरा ना हो। अब पति भी फिर अच्छा हो, पति की भी समझदारी है कि पत्नी भाई चरण दबा रही है तो पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पति पत्नी के सब्जेक्ट पर हम कल प्रकाश डालेंगे, कल की कथा में। कल अपने अपने पतियों को जरूर सुनवाइएगा कथा, और पति सुन रहे हैं तो पत्नी को बिठा कल सुनवाइए। कल पति पत्नी कथा सुन लेंगे तो कल के बाद आपका कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, गारंटी हमारी है। तो कल की कथा सुनवाइएगा। तो पत्नी, चौथी भक्ति क्या है मेरी मां? क्या है चौथी भक्ति? क्या मैया? चरण दबाना। इसलिए चरण दबाया करो। चरणों में नारायण का वास होता है। चरण ही क्यों छुए जाते हैं? माथे से माथा क्यों नहीं छुआ जाता? कंधा क्यों नहीं छुआ जाता? चरण ही क्यों छूने की परंपरा है? क्योंकि शरीर के हर अंग में कोई ना कोई देवताओं का वास है। भगवान नारायण का वास चरणों में है। किसी के भी चरणों को देखिएगा, उन चरणों में नारायण का ही वास है। भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? चरणों में रहते हैं। इसलिए चरण छूने की, चरण हम आपके नहीं छूते, वो चरण नारायण के तुल्य होते हैं। तो किसी के भी आप पांव छुएं, वो पुण्य आपको नारायण के चरण छूने का ही पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए चरण छूने से हमें लज्जित नहीं होना चाहिए। माथा चरणों में टिका करके रख करके, माँ बाप को तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए लेट कर। हाँ, जैसे भगवान को, भगवान और माता पिता दोनों का एक ही दर्जा है, ऊंचा नीचा नहीं है। चरणों में लेट कर प्रणाम करना चाहिए। चरणों में नारायण का वास होता है। लक्ष्मी जी सदा चरण दबाती हैं। आप भी अपने पतियों के चरण, चौथी भक्ति है। पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चन किया करिए। तुलसी के पत्ते तोड़िए और भगवान लड्डू गोपाल जी के ऊपर नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे तुलसी से अर्चन। 11 तुलसी, 51 तुलसी, 108 तुलसी तोड़कर और नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे भगवान का अर्चन करना। जब आपके घर की पूरी पूजा हो जाए ना, तुलसी से भगवान का अर्चन करना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं तुलसी के अर्चन से। अर्चनम या पुष्प से अर्चन करो, है ना, अर्चन करो। अर्चनम वंदनम, भगवान की वंदना हाथ जोड़ कर किया करो। बोलो हाथ जोड़ो ऐसे, और हाथ जोड़ के ऐसे वंदना करना चाहिए। हे नाथ, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं पूजा पाठ तो नहीं जानता, स्तुति वंदना भी नहीं जानता, पर नाथ मैं नित्य आपके चरणों का चिंतन करता रहूं। आप ही हमारी माता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हे प्रभु, आप ही हमारी माता पिता हो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी वंदना करना चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम, मैं भगवान का दास हूं, ये भाव सदा रख लो। इसलिए हम कहते हैं दास अनिरुद्ध। हम आरती गाते हैं ना तो उसमें क्या कहते हैं? दास अनिरुद्ध, दास अनिरुद्ध। हर जगह हम यही कहते हैं
दास अनिरुद्ध, क्योंकि हम भगवान के दास। दास किसके? दास इनके, आपका दास अनिरुद्ध है ना। अपने आप को दासी समझो। हे नाथ मैं आपकी दासी हूं, हे नाथ मैं आपका दास हूं। ये दास भाव रखना। और किसी से बात किया करो तो ये ना कहा करो मैं ये हूं ना। दास कहां रहते हैं आप? दास वहां रहता है। क्या खाते हैं आप? दास ठाकुर जी का प्रसाद खाता है। अपना परिचय दास से दिया करो, दासी से दिया करो। यही भगवान की भक्ति है। कई लोग बात करते हैं मैं ये हूं, मैं नगर सेठ हूं। नगर सेठ हो तुम? मैं कुलपति हूं। वाह, तुम कुलपति हो। ये सब बड़ी बातें जो है ना, ये सीधा नरक ले जाएंगी। इसलिए तुम ज्यादा बड़ी बातें ना किया करो, सीधे ये कहा करो हम भगवान के दास हैं। क्या नाम है आपका? इस दास को अनिरुद्ध कहते हैं। अभी हम शंकराचार्य जी का दर्शन करने गए। अभी 1 हफ्ते की बात है। अभी हम शंकराचार्य भगवान का दर्शन करने गए तो उन्होंने हमसे पूछा क्या नाम है आपका? अभी 1 हफ्ते पुरानी, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, पूछ लिया उन्होंने तुम्हारा नाम क्या है? शंकराचार्य जी परम पूज्य श्री स्वरूपानंद जी, उन्होंने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है। तो सोचो मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं अपना नाम भी नहीं बता सका। मैं विचार करने लगा कितने बड़े महापुरुष को मैं अपना क्या परिचय दूं। मेरा परिचय क्या है यही पता लगाने में से धरती में आया हूं। अभी पता लगाया ही नहीं तो परिचय क्या दे दूं? पता लगा लूंगा तो परिचय दूंगा। मैं कौन हूं? उन्होंने शंकराचार्य जी ने पूछ लिया तुम कौन हो, क्या नाम है? मेरा नाम क्या है? मेरा जो नाम अनिरुद्ध है ये तो मेरे गुरुजनों ने, मेरी माँ ने नाम रखा है। मेरा नाम क्या है यही तो खोज रहा हूं, मैं कौन हूं यही तो पता लगा रहा हूं कौन हूं। पता लग जाएगा फिर बताएंगे कि मैं ये हूं। मैं बता ना सका, जल्दी से नहीं बता सका कि मैं कौन हूं। मुझे शर्म आती है ये बताने में कि मैं कौन हूं। क्या बताऊं अपना परिचय? मेरा कोई परिचय नहीं है। भगवान के चरण ही, भगवान की कथा ही मेरा परिचय है। मेरा अपना कोई परिचय नहीं है। आज आप इस अनिरुद्ध को जानते हैं तो बताओ किसकी बदौलत जानते हैं? कथा की बदौलत जानते हैं ना, भगवान की बदौलत जानते हैं ना। तो बताओ मेरा परिचय क्या हुआ? कथा ही मेरा परिचय हुई कि नहीं? भगवान ही मेरा परिचय हुआ कि नहीं? तो मैं अपना नाम क्यों ढिंडोरा पीटूं? मैं अनिरुद्ध ना, इसलिए दास अनिरुद्ध। इसलिए कौन? दास अनिरुद्ध। इसको दास, इस दास को अनिरुद्ध सब कहते हैं। ठाकुर जी के चरणों का दास हूं। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, मेरा अपना कोई नाम नहीं है। आप मुझे जानते हैं तो मेरे और आपके जानने में बीच में भगवान बैठे हैं, इसलिए आप मुझे जानते हैं। भगवान की बदौलत आप मुझे जानते हैं, भागवत जी की बदौलत आप मुझे जानते हैं। इसलिए मेरा परिचय भागवत जी, मेरा परिचय कृष्ण है और मेरा परिचय मेरी वृद्ध माताएं हैं। यही मेरा परिचय है। मेरा अपना क्या परिचय है? मेरी अपनी क्या औकात है, क्या हैसियत है? इसलिए दास्यम भक्ति है। कौन सी? दास्यम। मैं कौन हूं भगवान का? यही बात आप भी किया करो। इस दासी को ये सीता कहते हैं। आपका नाम क्या है? इस दासी को अरुंधति कहते हैं, इस दासी को गीता कहते हैं। बस बात खत्म है ना। चलिए, तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। कितनी हो गई? 7 हो गई। सख्य। भगवान का मैं कौन हूं? सखा। भगवान मेरे कौन है? जैसे वृंदावन के ब्रजवासी भगवान को अपना सखा मानते थे, जैसे अर्जुन भगवान को अपना सखा मानते थे, उसी प्रकार आप भी या सखा का या पिता का या कोई भी रिश्ता भगवान से स्थापित कर लीजिए। भगवान से एक रिश्ता स्थापित करने को ही सख्य कहते हैं। और 8वीं भक्ति है भगवान से रिश्ता जोड़ना, यही सख्य भाव है। आप जल्दी से जोड़ लीजिए रिश्ता। और 9वीं भक्ति है समर्पण। 9वीं भक्ति क्या है? अभी मैंने समझाया समर्पण का गुरु कौन? अभी बताया मैंने आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले। बताओ समर्पण का गुरु कौन? हाँ मैया ओ मेरी माँ, बता दो मेरी माँ कौन है समर्पण का गुरु? अभी बताया मैंने, विस्तार से बताया था।
बताओ मेरी माँ। क्या मैया? क्या मैया मुंह चला रही हैं? अरे बोलो भी कुछ। मैया आप बताओ क्या है? समर्पण का सबसे बड़ा गुरु है नारी, स्त्री। जैसे एक स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण करती है, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। यही नौवीं भक्ति है। सख्यमात्म ने अब अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, ये समर्पण ही नौवीं भक्ति है। प्रहलाद जी ने जब ये नवदा भक्ति सुनाई, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने उठाकर पटक दिया और पहाड़ से फेंका, पर भगवान ने बचाया। होली का आग में लेकर बैठ गई, भगवान ने बचाया। सर्पों के बीच में डाला, भगवान ने बचाया। काल कोठरी में बंद किया, भगवान ने बचाया। जितने संकट प्रहलाद जी के जीवन में आए, हर संकट से भगवान ने रक्षा की। सबके रक्षक भगवान है, इसलिए प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद ने विश्वास नहीं तोड़ा। अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा, चल बोल, तेरा भगवान कहाँ है? जिस भगवान के बल पर तू बड़ा उछलता है, बोल कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम च परेशान। बताओ पिताजी, कहाँ नहीं है मेरा भगवान? सब जगह भगवान है। क्या इस खंबे पे भगवान है? हाँ, एक प्रहार किया, खड़ग का खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान इसलिए प्रकट हो गए, प्रहलाद ने कहा इस खंबे पे भगवान है। यदि भगवान आज ना प्रकट हुए होते तो आज भक्त की बात झूठी हो जाती। और भगवान कभी अपने भक्त के वचन को मिथ्या नहीं होने देते, झूठा नहीं होने देते। भगवान का भक्त झूठा हो जाएगा तो भगवान भी झूठा हो जाएगा। इसलिए भगवान सदा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त के वचन की रक्षा करते हैं। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वजा। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं। प्रहलाद जी की रक्षा की। हिरण्यकश्यप ने कहा कौन हो? भगवान ने गोद पे लिटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला मैं अमर हूं, नहीं मरूंगा। भगवान बोले कैसे अमर है? बोले ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन को मरूं ना रात के। भगवान बोले संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना त्रिशूल से, ना सुदर्शन से। भगवान बोले ये नाखून मैंने तेरे लिए बढ़ाए हैं, कोई फैशन में नहीं बढ़ाए। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले पंचांग देखा करिए, 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले मैं अभी भी नहीं मरूंगा, ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे बैठा हूं, ना अंदर है ना बाहर, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले मैं ना जड़ वस्तु से मरूंगा ना चेतन वस्तु से मरूंगा। भगवान बोले ये नाखून जड़ भी हैं और चेतन भी हैं, इन्हें काटने से दर्द भी नहीं होता और ये बढ़ते भी हैं, मतलब जड़ चेतन दोनों है, अब मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर दिया। इंसान कितना भी चतुर हो जाए पर मौत से बच नहीं सकता, भगवान से बच नहीं सकता। छाती विदीर्ण कर दी, हाथों को निकाल कर गले की माला बनाई और हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः। हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया। भक्तों, प्रहलाद से कहा बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा जन्म ना ले, यही वरदान हमें आप दीजिए। भगवान ने कहा पुत्र मैं तुम्हें तुम्हारे वंश में कभी किसी को मारूंगा नहीं। बस भगवान से भगवान की स्तुति प्रहलाद जी ने की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वयि कतान मतयो वचसाम प्रवाही नाराधितुम पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते हैं। हे प्रभु मैं सदा आपका स्मरण करता रहूं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बनकर आए। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया तो हरि अवतार लेकर भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किया। राजा बलि के यहाँ बामन बनकर आए, उद्धार किया। कृपा की 3 पग भूमि में सब नापा, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा। दानी बहुत देखे हैं पर बलि जैसा दानी नहीं। बलि के दान के बाद ही बलिदान होने लगा। बलिदान का अर्थ क्या है? आज लोग बकरा मार डालते हैं, बकरी मार डाल, भेड़ मारते, भैंसा मारते हैं। क्यों? उन्हें लगता हमारी देवी को बलि चढ़ा रहे हैं। अरे पागल हो क्या? बलि का अर्थ जानते हो क्या होता है? बलिदान का अर्थ होता है राजा बलि के जैसा दान ही बलिदान है। राजा बलि ने सर्वस्व दान कर दिया ना वामन भगवान को।
बलि के जैसा सब कुछ दान करना ही बलिदान है, ना कि बकरे का सिर काटना बलिदान। तुम्हें किसने पढ़ाया है? बकरे को मारना, किसी की हत्या करना, और आप कहते हैं हमारी देवी खुश होगी। अरे देवी भगवती माँ है, और कोई माँ बच्चे को मारने से खुश होती है क्या? दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। हत्या सदा गलत है। वेद कहता है अहिंसा ही परमो धर्मा, सबसे बड़ा धर्म है हिंसा का त्याग। हिंसा मतलब किसी को मारना, यही हिंसा है। किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। बकरा बकरी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मार डालते हो और कहते हो देवी माता मांग रही है। देवी माता नहीं मांगती। तुम्हें मांस खाने की आदत है तो देवी माता को कह के तुम मांस खाना चाह रहे हो। भगवती कहाँ लिखा है कि तुम्हें देवी तुम्हारी मांग रही है? ये सारी बातें मिथ्या हैं। केवल अहिंसा। हमारे यहाँ चींटी को मारना पाप है, तो फिर बकरे को मारना सही कैसे है? बहुत सारे लोग मारते हैं और बोलते हैं हमारे कुल की परंपरा। गलत परंपरा बंद करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वंश में भी नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा शुरू करो। बंद कराई कि नहीं? और गोवर्धन की पूजा। मतलब आपकी परंपरा में जो गलत परंपराएं चल रही हैं उन्हें आप बंद करके सही परंपराओं को आगे बढ़ाइए। बकरा बकरी काटने की परंपरा गलत है, उसकी जगह पर बलिदान देना है तो बकरे का क्यों, अपना बलिदान दीजिए। बलिदान देना है तो बकरे का क्यों? अपने काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आपके अंदर हजारों बुराइयां हैं, उन बुराइयों का बलिदान दे दीजिए ना। ना बुराइयों का बलिदान देते हो ना अपना देते हो। एक बकरे को उठाकर मार डालते हो, कहते हो बलि हो गई। बलि के जैसा दान ही बलिदान है ना, ना कि बकरे को और बकरी को मारना। अब लोग मारते हैं, अज्ञानी हैं, हम क्या करें? सब प्रकार के लोग तो हैं। कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा, 2 साल पुरानी घटना है, कुछ लोगों ने एक गाय को चौराहे से पकड़ करके और चौराहे पे उसको मारकर उसका मांस बनाया और सब लोगों ने बांट कर खाए। और वो कहते हैं हम लोग तो खाते हैं। अब समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, इनका क्या इलाज है? भाई तुम खा रहे हो तो तुम्हें ज्ञान नहीं है। जैसे गाय ने तुम्हें दूध पिलाया, जैसे गाय को हम माता कहते हैं, अरे चलो माता तुम नहीं कहते कोई बात नहीं, पर गाय, उसे दर्द कितना होता होगा जब कोई मारता होगा। तो मांस, तुम्हारे पास रोटी नहीं है क्या? दाल चावल नहीं है, मांस खा रहे हो? ये गलत है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। नाली का कीड़ा बनाएगा विधाता, हजारों जन्म तक पड़े रहना, वहीं वहीं घूमते रहना। एक बार भगवान राजा बलि के लिए बामन बनकर आए और एक बार मत्स्य अवतार, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, सत्यव्रत नाम के राजा की रक्षा की और हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया। एक बार भगवान सूर्य वंश में दशरथ जी के यहाँ, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी के वंश में, इन्हीं के वंश में आगे हुए हैं राजा नभग के नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है। और अम्बरीश की सुरक्षा में सुदर्शन, दुर्वासा जी का अहंकार मिटा और अम्बरीश को भगवत प्राप्ति हुई। इन्हीं के वंश में सगर हुए हैं। सगर के वंश में असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भागीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। और सगर का वंश तरा है गंगा के जल से। इन्हीं के वंश में हुए हैं खटवांग के दीर्घबाहु के रघु के अज के दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। गुरु से यज्ञ कराया, 4 संतानें हुई, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। चारों बच्चे बड़े हुए, चारों को बड़ा देख करके गुरुजी लेकर गए हैं और गुरुजी ने सुंदर सा कार्य कराया है राम जी से। ताड़का का उद्धार हुआ। एक ही वाण प्राण हरिलीना। ताड़का राम को देखते ही मर गई। राम इतने सुंदर थे कि राम को देखकर उसने इतना सुंदर व्यक्ति देखा नहीं, भगवान ही तो है। राम को देखा तो ताड़का को अटैक आ गया। एक ही बाण, केवल रूप के बाण से ही मर गई। राम ने कोई बाण नहीं चलाया ताड़का के लिए, रूप का बाण, इतने सुंदर थे, भगवान देख के ही अटैक आ गया, मर गई। ये कही बाण प्राण हरिलीना और दीन जानते ही निज बदीना, तार दिया राम जी ने। इसके बाद गुरु जी का यज्ञ कराया और गए हैं, अहिल्या का उद्धार किया, चरण रज से तारा है। और उसके बाद राम जी गए हैं सीता स्वयंवर में, धनुष भंग किया, सिया ने माला पहनाया, राम जी ने विवाह किया सिया जी के संग। अच्छा, राम जी लौट कर आए, सीता जी की विदाई हुई और जब आई तो कौशल्या जी ने सीता को मुंह दिखाई क्या दिया?
कैकई ने सिया को मुंह दिखाई सोने का महल दिया, जिसे आज कनक भवन कहते हैं। अच्छा, सुमित्रा ने क्या दिया? सुमित्रा ने अपना बेटा दे दिया लक्ष्मण। आज से लक्ष्मण राम तुम्हारा, राम ये लक्ष्मण आज से तुम्हारा, सीता सुनो, आज हम अपना बेटा तुम्हारी सेवा के लिए देते हैं, तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनाते हैं, ये तुम्हारी रक्षा में रहेगा। अच्छा, ये दिया सुमित्रा माता। कौशल्या माँ ने क्या दिया? अच्छा, कौशल्या को ये लग रहा था हमारे राम से सुंदर तो होगी नहीं सीता। अच्छा, माताओं को यही लगता हमारा छोरा सबसे बढ़िया। माताएं यही तो कहती हैं हमारा बेटा गलत नहीं था, बहू ने बिगाड़ दिया। क्यों? तुम्हारा बेटा दूध पीता है क्या? छोटा है, बहू ने बिगाड़ दिया। अरे बहू की गलती माना कि 60% है, पर 40% तुम्हारे बेटे की भी तो गलती है। अंधा तो नहीं है ना, दूध पीता तो नहीं है ना, समझदार है, बच्चों का बाप है, कमाता है, 2 पैसे का ज्ञान है। गलतियां केवल स्त्रियों की नहीं होती। कौशल्या जी ने कहा राम से तो कम ही सुंदर 19 होगी सीता, पर जब सिया को कौशल्या जी ने देखा तो राम जी से 20 थी। अब कौशल्या जी क्या दें? तब कौशल्या जी ने कहा बेटी, आज तक मैं राम के मुख को किसी को देखने नहीं देती थी। अच्छा, कौशल्या जी क्या करती थी? जो राम को टुकुर टुकुर देखता था ना, टकटकी लगा के, कौशल्या जी पर्दा लगा देती थी, ऐसे ना देखो नजर लग जाएगी। राम का मुख आज तक कौशल्या माँ ने किसी को नजर भर के देखने नहीं दिया, पर माँ कौशल्या ने सीता से कहा सीता, आज से मैं अपने पुत्र के मुख देखने का अधिकार तुम्हें देती हूँ। आज से तुम मेरे राम को एक टक नजर लगाकर देख सकती हो, ये अधिकार तुम्हें दे। क्या दूं तुम्हें? सोना चांदी तुम्हारे पास बहुत है, क्या दूं? ये अधिकार तुम्हें देती हूँ। कौशल्या माँ ने राम को, सीता माँ को अधिकार दिया। राम जी का कैकई माँ ने वनवास कह दिया, वनवास जाओ। सुमित्रा एक मंथरा नाम की स्त्री थी, इसके भड़काने से भड़क गई। एक इस माँ, भारत की कैकई माँ एक स्त्री के भड़काने से, इसलिए कहता हूं मंथराएं आज भी मरी नहीं है। आप लोग कहते हैं महाराज जी मंथरा का क्या हुआ? हमने कहा पहले अयोध्या में थी, अब हर 2-4 गली में भगवान ने मंथरा भेज रखी है, वो कहीं गई नहीं, अभी भी घूम रही है। पहले राम के घर में आग लगाती थी, आजकल आपका घर देख रही है, कहां मौका मिले और आप लोगों को आपस में झगड़ा करा के बर्बाद कर दी। ये मंथराएं गई कहीं नहीं, सब पड़ी हैं। पहले एक थी, फिर इसका वंश भी तो बढ़ा होगा, और बढ़ती बढ़ती पूरे भारत में छा गई, हर गली में 2-4। अब ये मंथरा कहती है राम को वनवास भेजो, राम को 14 वर्ष का वनवास। राम जी चले, बड़ी प्रसन्नता से राम जी वनवास गए हैं, कोई अशांति नहीं। वनवास जाकर तमसा पर पहली, श्रृंगवेर पर दूसरी, और सुबह सुबह राम जी खड़े हो गए हैं गंगा के तट पर। केवट से नाव मंगाई, केवट ने पार लगाया। भरत जी आए हैं, चरण पादुका लेकर गए हैं, पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। वहां से पंचवटी गए राम जी, और रावण सीता माँ का हरण करता है। रावण सीता का हरण किया, जटायु पर कृपा राम जी की हुई, शबरी माता पर नवधा भक्ति की कृपा हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी लंका गए, बाली मरा। हनुमान जी लंका गए, सिया का पता लगा कर आए, और राम जी ने सेतु का निर्माण करके रामेश्वरम की स्थापना करके रावण को मार के सिया को लेकर राम जी आए, और रावण इत्यादि को मारकर सिया को लेकर आए। भरत को गले लगाया, राम जी राजा बने हैं, सिया जी रानी बनी हैं, बगल में सिया जी बैठी हैं, बाजू में राम जी। राम सीता की जोड़ी बड़ी सुंदर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम कथा अनंत है, मैं आपको सूक्ष्म सुनाया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पिछली कथा में मैंने कहा था कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। दशहरा का त्योहार इसलिए मनाया जाता है, आपको लगता है राम जी लौट के आए थे इसलिए? नहीं, राम जी लौट कर आए थे इसलिए नहीं। दशहरा क्यों मनाया, दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण का उस दिन विवाह हुआ था। अच्छा, राम जी का पूरा जीवन काल सुनो, मैं 2 शब्दों में सुनाता हूं। राम जी का 14 साल का वनवास हुआ। सुनो, राम जी जब ताड़का को मारे उस समय राम जी की आयु 15 वर्ष थी। राम जी का विवाह जब सीता से हुआ उस समय राम जी की आयु 15 वर्ष थी। सीता का विवाह जब हुआ उस समय सीता की आयु मात्र 5 वर्ष थी। अगहन का महीना था, शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह हुआ।
राम जी का जब वनवास हुआ उस समय राम की आयु 27 वर्ष थी। राम का जब वनवास हुआ उस समय राम की आयु कितनी थी? 27 वर्ष। राम जी चित्रकूट में कितने साल रहे? मात्र 12 साल। 12 वर्ष राम जी चित्रकूट में रहे। 12 साल पूरे होते ही चित्रकूट से पंचवटी चले गए। पंचवटी जो कि नासिक महाराष्ट्र है ना। उसके बाद 13वें वर्ष लगते ही राम जी ने सूर्पनखा की नाक कब काटी? जब राम जी के वनवास का कार्यकाल 12 वर्ष का पूरा हो गया, 13वां वर्ष स्टार्ट हुआ, तब सूर्पनखा की नाक कटी। रावण सीता को कब चुराया? माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। राम जी के वनवास का 13वां साल चल रहा था। उस समय रावण ने सीता को हरण किया। तारीख सुनो, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, दोपहर के समय रावण ने सीता माता का हरण किया था। इसके बाद मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष की एकादशी को हनुमान जी लंका कब गए? मार्गशीर्ष का महीना था, तब हनुमान जी लंका गए। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन रावण कब मरा? आप कहते हैं कि रावण दशहरा के दिन मरा। रावण दशहरा के दिन नहीं मरा। रावण कब मरा ये जो मैं बता रहा हूं, ये पंडित ज्वाला प्रसाद रामायण की जो उन्होंने भाष्य किया है, हिंदी अनुवाद किया है, बड़े विद्वान हुए हैं पंडित ज्वाला प्रसाद, बंबई छापा रामायण, ये उनके अनुसार मैं ये बातें कर रहा हूं। उन्होंने ये सब तारीखें दी हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन रावण मरा था। चैत्र का महीना, अभी चैत्र ही चल रहा है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रावण मरा था। 14 महीना 10 दिन माता सीता लंका में थी। 14 महीना 10 दिन